Hello everyone, welcome to Jay's Mantra. Today I am going to start first lecture of Fiber and Fabric chapter, which is basically for class 7th students. Okay, and in this chapter we have to discuss these many topics. Okay, so let's start with introduction of this chapter. So अगर आप साइंस के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा. अगर हम केमिस्ट्री के सेंस में बात करते हैं तो ये चैप्टर क्या होगा? फर्स्ट. Okay, so let's start with fiber to fabric basically. Okay, so before switch on to the topic, एक क्वेश्चन है मेरे पास. जैसे एक बात बताओ, लाइक लाइफ की 3 बेसिक नेसेसिटीज क्या क्या है? 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आर व्हाट? कौन सा है वो 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है? सो उसमें फर्स्ट है फूड, इंक्लूडिंग वाटर ऑल्सो. वाटर भी क्या है इसी में इंक्लूड है. नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है क्लॉथ. ओके, थर्ड कौन सा है? शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान. ये वो ऐसी 3 चीजें हैं जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो इस फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में भी बेसिकली हम एक इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कौन सा है? क्लॉथ्स ओनली. ओके, क्लॉथ्स को हम और क्या कहते हैं? क्लॉथ्स को हम फैब्रिक भी कहते हैं. ओके, सो क्लॉथ्स इज ऑल्सो नोन एज फैब्रिक ओनली. ओके, सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे? बेसिकली हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ये जो हमें क्लॉथ्स मिलते हैं, ओके, हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कि बेसिकली फाइबर से बनी होती है. ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सपोज कौन कौन सी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फाइबर से बेसिकली बनी होती है? जैसे मान लो जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो. ओके, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, टाई. ओके, देन लंच बॉक्स, ओके, जो प्लास्टिक से बना हो. देन कौन सा है? स्कूल बस टायर. सो ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और उसके बाद में ये हमें मिलती कहाँ से है? फाइबर से. ओके, फाइबर से हमें मिलती है. सो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जैसे मान लो हम बात करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म की. ओके, सो ये चीजें हमें कैसे फाइबर से मिलती है हम नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं. ओके, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन भी है कि फाइबर क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, फाइबर, व्हाट इज फाइबर बेसिकली. जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक स्कूल यूनिफॉर्म का फिगर बनाया हुआ है. ओके, उतना अच्छा नहीं है बट ऐसे ही समझने के लिए बनाया. सपोज अगर हम इस यूनिफॉर्म को क्लोज देखें, ओके, अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म को या किसी भी फैब्रिक को क्लोज देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है. ओके, सो इसमें हमको क्या नोटिस हुआ? इसमें हमने ये नोटिस किया कि एक जो थ्रेड है इसमें इस तरह से गया हुआ है. ओके, और एक जो थ्रेड है वो इस तरह से गया हुआ है. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स एक थ्रेड वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक कर रहे हैं. ओके, इंटरलिंक करने के बाद में क्या हो रहा है? वो कंबाइंड हो रहे हैं. कंबाइंड होकर के वो क्लॉथ के फॉर्म में आ रहे हैं. ओके, सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया. ओके, उस पीस ऑफ क्लॉथ को हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया. ओके, सो ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या दिखा कि वो इस तरह से कुछ थ्रेड के रूप में है. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेड. थ्रेड को हम यार्न भी कह सकते हैं. ओके, थ्रेड को हम और क्या कह सकते हैं? यार्न बेसिकली. सो अगर आप इस सिंगल थ्रेड को अगर आपने नेल से स्क्रैच करने की कोशिश करो, जैसे मान लो मैंने ये सिंगल थ्रेड लिया. ओके, उसको मैंने स्क्रैच करा. कैसे? इस तरह से. ओके, स्क्रैच करने के बाद में क्या होगा? उसके बहुत सारे पार्टीशंस निकल के आएंगे, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ओके, इस तरह से. जैसे ये सिंगल थ्रेड था, हमने इसको स्क्रैच किया, वो इस तरह के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके, सो ये जो पार्ट्स डिवाइड हुआ वो क्या हुआ? उसी को हम कहते हैं क्या? फाइबर्स. ओके, उसको क्या कहते हैं हम? फाइबर्स. इसका एक और नाम भी है, उसको हम थीनर स्ट्रैंड्स भी कहते हैं. थीनर स्ट्रैंड्स. ओके, सो हमने क्या देखा?
तो यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ बहुत सारे फाइबर्स एक दूसरे के साथ में जॉइंट हो रहे हैं, राइट। क्या हो रहे हैं, ये जो इतने सारे फाइबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं। और जॉइंट होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक थ्रेड मिल रहा है या यार्न मिल रहा है, ओके। अगर वापस से हम उस यार्न या थ्रेड को जॉइंट कराते हैं देन हमें क्या मिलता है, लास्टली फैब्रिक। क्या मिलता है, फैब्रिक। फैब्रिक को हम और क्या कहते हैं, क्लॉथ्स, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि हम जो डे टू डे लाइफ में क्लॉथ्स यूज करते हैं, फैब्रिक यूज करते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं यार्न से और थ्रेड से। और यार्न कहाँ से आता है, फाइबर से, ओके। सो सबसे पहला प्रोसीजर क्या हुआ, हमें फाइबर्स मिले, चाहे वो नेचुरली मिल जाए या मैन मेड के थ्रू मिले। उसके बाद में हमें क्या मिला, थ्रेड मिला। तब हमने उसको कन्वर्ट कराया किसमें, फैब्रिक में, ओके। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या फाइबर कैसा दिख रहा है, फाइबर जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रैंड्स है। थिनर थिनर स्ट्रैंड्स कैसा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है उसका, हमारे हेयर की तरह, ओके। सो इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन वी कैन से दैट फाइबर्स आर व्हाट, फाइबर्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स, जिससे हमें लास्टली क्या मिल रहा है, एक फैब्रिक मिल रही है, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैब्रिक है वो कहाँ से आया है, थ्रेड से। और वो थ्रेड कहाँ से आया है, यार्न से, ओके। और ये क्या है, ये इसकी साइकिल है। जैसे मान लो यहाँ से पहले क्या बना, फाइबर से थ्रेड बना, थ्रेड से क्या बना, क्लॉथ्स बना, ओके। तो ये क्लॉथ्स हमें कहाँ से मिले, थ्रेड से। और थ्रेड कहाँ से मिला, फाइबर से, ओके। सो राइट ऑन द डेफिनेशन। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सपोज दो होते हैं हमारे पास में फाइबर के स्पेलिंग, ओके। जैसे एक होता है फाइबर्स, FIBRES, ओके। एक होता है FIBER, दोनों सेम थिंग है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ओके। सो द फाइबर वर्ड originate from the Latin name, क्या है वो नेम, फिब्रा, ओके। अब डेफिनेशन लिख लो, फाइबर्स आर hair like structure of thinner strands to make up a fabric, ओके। क्या होता है फाइबर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स, जो लास्टली हमें क्या देता है, फैब्रिक देता है, क्लॉथ देता है, ओके। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये फाइबर्स होते हैं, उनके कितने कितने टाइप्स हैं और वो टाइप्स क्या क्या है, ओके। सो थैंक यू फॉर द टुडे।